ईरान की तरह अफगानिस्तान में भी लड़कियों को जहर देने की घटना सामने आई। खबर है कि उत्तरी अफगानिस्तान के 2 प्राइमरी स्कूलों से 80 छात्राओं को जहर दे दिया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना उत्तरी अफगानिस्तान के सरेपुल प्रांत में हुई, जिसकी जानकारी वहां के शिक्षा अधिकारी ने दी और दावा किया कि जहर देने वाले शख्स का छात्राओं से पुराना झगड़ा था, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया कि छात्राओं को जहर कैसे दिया गया। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी ईरान में भी स्कूलों में लड़कियों को जहर देने की घटनाएं सामने आई थी और अब अफगानिस्तान में 1-2 नहीं बल्कि 80 छात्राओं को जहर दे दिया गया। इस मामले में वहां के शिक्षा विभाग के प्रमुख ने जांच के आदेश दे दिए। उधर ईरान ने बॉर्डर विवाद पर तालिबान को नसीहत देते हुए कहा कि सीमा पर हथियार और लड़ाके जमा करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईरान मीडिया का दावा है कि हेलमंद नदी के पानी को लेकर पिछले कुछ दिनों से ईरान और तालिबान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। और ईरान मीडिया का दावा है कि इसी वजह से तालिबान और ईरान में बवाल मचा है, जिसके बाद तालिबान और ईरान दोनों ने सीमा पर बड़ी संख्या में हथियार और जवानों की तैनाती कर दी। और इस बात की आशंका तेज हो गई कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि 27 मई को हेलमंद नदी के पानी को लेकर ईरान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी, जिसमें ईरान के 2 सैनिकों और 1 तालिबानी लड़ाके की मौत हो गई थी। इस बीच सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम कर दी गई और पाकिस्तान से भेजी गई नशे की खेप पकड़ ली गई। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर के पास एक ड्रोन को मार गिराया और करीब 3 किलो हेरोइन जब्त की। बीएसएफ के जवानों ने यह कार्रवाई अटारी वाघा बॉर्डर पर रात में की, क्योंकि एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी जिसे पाकिस्तान ने भेजा था। ये इनपुट दी गई थी कि पाकिस्तान से जो स्मगलर्स हैं वो ड्रोन के थ्रू हेरोइन की स्मगलिंग करेंगे, जिसके बाद जवान एक्शन में आ गए और ड्रोन को मार गिराया। जब ड्रोन की तलाशी ली गई तो उसके साथ हेरोइन के 3 पैकेट बंधे मिले। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया जा चुका है। इधर महाभारत टीवी सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले एक्टर गूफी पेंटल का निधन हो गया। उन्हें दिल की बीमारी थी, जिसके बाद महाभारत सीरियल के शकुनी मामा यानी गूफी पेंटल को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और वो 78 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। गूफी पेंटल ने महाभारत सीरियल के अलावा अकबर बीरबल, सीआईडी और राधा कृष्णा में काम किया था। इसके साथ ही गूफी पेंटल ने दावा, सुहाग और देश परदेश जैसी फिल्मों में भी काम किया था और वो पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले थे। उधर चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने ताइवान को घातक मिसाइलें दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान इन मिसाइलों को चीन सीमा के पास तैनात करेगा, ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके, क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने हथियारों का दम दिखाया, उससे आशंका जताई गई कि वो कभी भी हमला कर सकता है। इसी डर से ताइवान ने अमेरिका से ताकतवर हथियार खरीदे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान ने करीब 1900 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपए में 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार अमेरिका से खरीदे, जिसमें कई आधुनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका से ताइवान को हथियार मिलने की वजह से शी जिनपिंग भड़क गए और इसी वजह से उन्होंने अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर दिया। इधर द केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म अजमेर 92 पर विवाद खड़ा हो गया। इस फिल्म को जमीयत उलमा हिंद ने बैन करने की मांग की, क्योंकि दावा है कि इस फिल्म में 1992 में राजस्थान के अजमेर में हुए 100 से ज्यादा लड़कियों के बलात्कार का जिक्र है, जिसकी वजह से फिल्म पर विवाद खड़ा हो गया। जमीयत उलमा हिंद का आरोप है कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है और इसे बैन कर देना चाहिए। ये ख्वाजा साहब को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है इस फिल्म के जरिए, ये बहुत ही बुरी बात है और इसको रोका जाना चाहिए। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म को अभिषेक दुधैया डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले फिल्म द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर भी विवाद हुआ था।